ट्वेल्थ सिर्फ एक क्लास नहीं, तुम्हारे करियर का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ तो बोर्ड्स में टॉप करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज बनाते हैं आपके लिए एक अच्छी सी परफेक्ट रोड मैप फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। Hey guys, my name is Avishi Pandey. I scored 94% in my class 12 board examination and I am from PCM background. तो ये जो मैं रोड मैप बताने वाली हूँ ये स्पेशली PCM स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। बाकी बायो वाले क्लब में बता दूंगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट्स के तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह नहीं बता पाऊँगी एज मैंने बायो पढ़ी नहीं है। बाकी सब हम इस रोड मैप में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि आपका क्लास 12th में फोकस क्या है। अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स है और आप उसके बाद CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आपको 12th के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वेदर इट इज़ JEE, NEET, NDA और CUET एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के रिलेटेड ही बात करने वाली हूँ। अब अगर आपका मेन एम बोर्ड्स में ही टॉप करना है या 95% अबव है या 90% अबव है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे मत सोचिए कि बोर्ड्स के 90% अबव कहीं मैटर नहीं करते, ये ज़रूर मैटर करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट जो BTech में आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर PCM परसेंटेज। इफ़ यू गॉट मोर देन 90% इन PCM तो वो आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की CS ब्रांच के लिए एलिजिबल होते हैं। इसीलिए PCM में अच्छे मार्क्स लाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे कॉलेजेस BSc, BCom, BBA इन सारे कोर्सेज के लिए 12th परसेंटेज ही देखते हैं। इसलिए 12th में परसेंटेज लाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी ये कह रहे हैं ना कि 12th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, उनसे कहना भाई आप चुप हो जाओ। और अगर JEE वाले वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही 75% क्राइटेरिया पूरा करना। सो दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर everyone who is thinking to score good in board examination। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड्स में हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ NCERT बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़े से उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से NCERT लेवल के हायर होते हैं, मैं खुद ही बता सकती हूँ। बट NCERT करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, देन NCERT इज़ योर की। उसकी एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो NCERT भगवान है। उसमें से एक एक लाइन से उठ के असर्शन रीज़न आते हैं। आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम और बुरा बहुत लगा था कि एक असर्शन रीज़न गलत हो गया था। लाइक मैं NCERT पढ़ के गई थी, पूरी NCERT रंगीन कर रखी थी, बट स्टिल वो एक असर्शन रीज़न गलत हो गया था, तो दैट हर्ट्स। और अगर आप वो रिग्रेट नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ NCERT अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है पिछले 2 साल के कंपैरिजन में। हमारा पेपर भी बहुत टफ था फिज़िक्स में सबसे कम। हाँ ठीक है, वो मत पूछेगा। तो आगे बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या करना है। फ़िज़िक्स के लिए NCERT इंपॉर्टेंट है फॉर द चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिज़िक्स, लाइक सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक, ये इन सब के लिए NCERT इज़ द गॉड, NCERT इज़ द बाइबल। इन सब के लिए आपको बहुत अच्छे से NCERT करनी है क्योंकि इन टॉपिक्स में से बहुत बार CBSE वो डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से करना है। साथ में इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है लाइक कि अगर एक फुल्ली चार्ज स्फीयर है तो उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये सब कुछ भी NCERT में लिखा हुआ है, तो इनको भी ध्यान से कर लीजिएगा। इनसे MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें अपना सिलेबस कैसे कैसे करना है। सिलेबस को सबसे पहले आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड टॉपिक्स, जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स इज द मोस्ट आस्क्ड, मैथ्स में कैलकुलस, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, पूरा पेपर भरा होता है, मैं बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेनली हर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले उन्हीं को कंप्लीट करना है क्योंकि CBSE में एक पैटर्न फॉलो होता है, जो टॉपिक्स आते जाते हैं वो ही हर साल आते हैं। ये JEE की तरह नहीं है कि टॉपिक्स या चैप्टर्स में से कुछ चेंज होगा, नहीं, जो हर साल आते हैं वही आते रहते हैं। मैथमेटिक्स में कैलकुलस बहुत अच्छे से करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पूछा क्या। आपने फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर शुरू किया, आपने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कर लिए हैं। अब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे जो थोड़े से टिपिकल हैं। लाइक फिजिक्स में जब भी डेरिवेशंस वगैरह आती हैं तो वो डिफ़िकल्ट लगती हैं बच्चों को। अब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे। अब हम
अब हम उन्हें मास्टर करेंगे, हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले, बिकॉज अभी वी हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आप एंड टाइम पे देख रहे हैं तो मैं आपसे ये सिर्फ कहूँगी कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, उससे भी हो जाता है। बट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो टॉपिक्स आपको हार्ड भी लगे थे, 1 दिन 2 दिन देके हमें उसे कंप्लीट करना है। हम चैप्टर कोई भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। थर्ड, हम उस चैप्टर के उस पार्ट में आएंगे जहाँ पे हमें फॉर्मूले रिवाइज करना है या रट्टा मारना है। तो वहाँ पे फॉर्मूलेज अच्छे से कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली बेस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए प्लीज़ उन्हें अच्छे से कर लेना। कई बार तो जेईई में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फॉर्मूले अच्छे से करना है। नाउ लेट मी गिव अ समरी ऑफ दिस पॉइंट। सबसे पहले आपने एक चैप्टर शुरू करा, आपने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, देन आपने वो टॉपिक करे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, और अब आपने लास्ट में करा उस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे उन सब का रिवीजन। इससे आपका एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तब हम मूव ऑन करेंगे PYQs पे। PYQs पे ही आपको सीधा आना है। मैं इसमें बीच में आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप प्रैक्टिस वगैरह करिए, कुछ भी नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने NCERT लगा ली है, दैट्स इनफ। NCERT के अलावा आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो मत करिएगा। आपने चैप्टर देखा, उसका लेक्चर करा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, जो आपको टॉपिक्स टिपिकल लग रहे थे आपने वो करे, फॉर्मूले याद कर लिए हैं, NCERT आप कर चुके हैं। अब आप आ जाइए PYQs पे। सिर्फ PYQs कीजिए, लास्ट 3-4 ईयर्स के बहुत इनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स पे PYQs मिल जाएंगे यूट्यूब में। लाइक मैं बताऊँ तो NCERT वाला जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, अनअकैडमी क्लास 12th, वो भी बहुत अच्छा चैनल है। तो आप इन दोनों चैनल्स में से, या फिर मैं और भी चैनल का वीडियो बना दूँगी, आप उनसे अपने PYQs कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप PYQs करेंगे तो इस वे में आपका एक चैप्टर होगा, और आपको इसी वे में अपने हर चैप्टर करना है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है। अब बात करते हैं आपका एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए अगर आप एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और अभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करिए। जो भी लोग नाइट आउल है, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, आप सैटरडे को नाइट स्टडीज़ कर सकते हैं, बट अगर आप स्कूल टाइम में थोड़ी नाइट स्टडीज़ करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। लाइक सुबह उठने में नींद नहीं खुलती है, फर्स्ट पीरियड में बहुत नींद आती रहती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। इसलिए आप लोग ट्राई करिए थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए। स्कूल्स के टाइमिंग से, मतलब आपको जितना रेडी होने में टाइम लगता है उससे आप 1.5 आवर्स पहले उठ जाइए, और सुबह का 1.5 घंटा सिर्फ फिजिक्स या मैथ्स किसी एक सब्जेक्ट को दीजिए जो भी आपको ज़्यादा टफ लगता है। यूजुअली बच्चों को केमिस्ट्री ईजी लगती है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री इसमें नहीं डाली है। हाँ, इस फिजिक्स या मैथ्स, इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए जो आपको ज़्यादा टफ लगता है। पर्टिकुलरली फॉर मी, मेरे लिए फिजिक्स बहुत टफ था, मैं सुबह के टाइम पे फिजिक्स ही करती थी। नेक्स्ट, उसके बाद आप स्कूल गए। स्कूल में आपको जो 8 आवर्स है ना, उसमें प्लीज़ टीचर्स की सुन लेना, बच्चों के साथ बैठ के बातें मत करना। समझ में नहीं आता टीचर्स का, कोई बात नहीं, वो एक अलग इशू है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। पर जो टीचर्स बोल रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, उन चीज़ों को ज़रूर NCERT बुक में लिख लेना, क्योंकि वो टीचर्स हैं, उन्हें पता है कि CBSE क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो प्लीज़ उनकी ये बात तो ज़रूर सुन ही लेना और उसे लिख भी लेना। नोट्स बनाना, अपने खुद के नोट्स बनाना। स्कूल में बहुत टाइम होता है, बहुत फालतू टाइम होता है, तो हमें थोड़ी गपशप वगैरह करने से अच्छा थोड़े से अपने खुद के नोट्स बना लेना, क्योंकि एंड मोमेंट पे ना सब नोट्स ढूंढते हैं, कोई टेलीग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, कोई अपने दोस्त से मांग रहा है, किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे। नोट्स सिर्फ खुद के काम आते हैं, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपने वो लिखा है, दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपके नोट्स नहीं हो सकते। इसलिए नोट्स प्लीज़ खुद के बनाना, इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, नोट्स अपने खुद के बनाना। इस तरीके से आपको अपने स्कूल के 8 आवर्स निकालने हैं। उसके बाद आप घर पे आए, घर पे आने के बाद फ्रेश वगैरह हुई और दिन के टाइम पे NCERT रीड कर लीजिए केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की NCERT रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप बायो वाले हैं तो आपके लिए तो NCERT तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रीड करना। तो दिन के टाइम पे जब आप आए हैं तो केमिस्ट्री की NCERT रीड कर लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लीजिए, न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री कर लीजिए। दिन का टाइम जो भी है वो केमिस्ट्री को दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा थके होते हैं और केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप ट्यूशन वगैरह जाते हैं, जो भी आपको जहाँ भी जाना है आप ट्यूशन वगैरह अपना करिए। ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, जो भी आपने जैसे लाइक सुबह आपने फिजिक्स करा था तो शाम के टाइम पे आप मैथ्स कर लीजिए। ट्यूशन से आने के बाद अगर आपने सुबह मैथ्स किया था तो शाम के टाइम पे फिजिक्स कर लीजिए। वो सब्जेक्ट करिएगा, मतलब वो टॉपिक करिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा अपना इनपुट ना देना पड़े, क्योंकि आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इसलिए यहाँ पे फिजिक्स या मैथ्स में से वो टॉपिक करिए जहाँ पे आपको ज़्यादा इनपुट ना देना पड़े, ज़्यादा थकान ना महसूस हो।
लाइक माइंड बर्न आउट ना हो, क्योंकि एक बार आपका माइंड बर्न आउट हो गया तो आपका अगले दिन से पढ़ने का मन नहीं करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर खाना वाना खाइए एंड टाइम से आपको सो जाना है, सो के उठ के, क्योंकि आपको वही रूटीन फॉलो करना है। इसलिए सोने से पहले 10 से 15 मिनट जो भी पढ़ा था उसके फॉर्मूले या डेफिनेशंस रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है। चीज़ें ज़रा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आपका डेली रूटीन बताते हैं। अब एक बार आपके वीकली रूटीन को भी बता देती हूँ। वीक में आपको क्या करना है, मंडे जैसे ही वीक शुरू होगा, संडे ले लीजिए, चलिए संडे ले लेते हैं। संडे को आपको लिख लेना है कि मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, मैथ्स में ये करना है। और अगर आपके यूटी है तो उस अकॉर्डिंग लिख लीजिए कि यूटी है, ये करना है। मंडे से शुरू हो जाइए, जो भी आपने चैप्टर लिखा है जैसे मैंने बताया उस अकॉर्डिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। और जब संडे होगा, उस मतलब वीक जैसे ही ख़त्म होता है, नेक्स्ट संडे आएगा, उस दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है। उस दिन आपको अपना जो भी चैप्टर्स आपने करे हैं उनका टेस्ट देना है। टेस्ट पेपर आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, वरना एक ऐप है क्लास 12 CBSE करके, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं, मैंने वहीं से सॉल्व किए थे, आप वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट पेपर लगाइए संडे को, जो भी गलती थी उसको समझिए, एनालाइज करिए कि आपकी ये गलती हुई क्यों, कहाँ पे मिस्टेक रह गई, उस गलती को समझिए, एनालाइज करिए, उस चैप्टर को वापस से एक बार रीविजिट करिए एंड फिर अपने टारगेट्स बनाइए नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत ईजिली अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और आपको लास्ट मोमेंट पर कोई बर्नआउट प्रेशर भी फील नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नवंबर तक करना पड़ेगा, एंड अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दिसंबर तक सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपका अभी बहुत टाइम है, आप दिसंबर तक आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर तक इसलिए क्योंकि जनवरी में प्रैक्टिकल्स की डेट आने लगती हैं, टीचर्स फाइलें बनवाने लगते हैं, किसी स्कूल में तो प्री बोर्ड वगैरह भी जनवरी में ही होते हैं। तो जनवरी में तो हमें सिलेबस छूना ही नहीं है, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी फरवरी आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, प्रैक्टिकल्स दीजिए, जो भी है। जनवरी फरवरी वो सब है। और मार्च में तो बोर्ड एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं, लाइक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट 12 मार्च को था, उसके बाद बहुत गैप के बाद 29 को IP का था। तो मार्च में तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स ही होंगे, तो हमें उस टाइम पे तो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी करनी है, लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व वगैरह करना है। तो वो सब आप जनवरी से शुरू कर दीजिएगा सैम्पल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि एंड में आके सैम्पल पेपर सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी से सॉल्व करिए ताकि आपको पता चलता रहेगा कौन सा चैप्टर वीक है कौन सा नहीं है। सो ये था आपके फुल रोड मैप क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और इसको अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आई कैन बेट यू आपके 95% से अब ही मार्क्स आएंगे। मेरे 95% अब नहीं है, उसका मेन कारण था फिज़िक्स। माई फिज़िक्स वॉज वेरी वीक और उस वजह से मेरे परसेंटेज भी बहुत ख़राब हुई है। सो प्लीज़ वो गलती मत करिएगा जो मैंने करी कि फ़िज़िक्स को बिल्कुल ही इग्नोर करके। तो आप लोग प्लीज़ वो मत करिएगा, जो भी सब्जेक्ट वीक भी है उससे भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कैटेगरी में लाइएगा। रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अच्छे से तैयारी करेंगे, क्लास 12 बहुत अच्छे से जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेस की बात नहीं है। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।